जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सुनेंगे तुलसीदास जी और हनुमान जी की कथा। हनुमान जी के भक्त को राम कृपा सहज प्राप्त हो जाती है। जिसे राम मिल गए उसे शिव, संसार, जगत में सब मिल जाता है। शिव के अंश हनुमान राम के कार्य सिद्धि हनुमान करते हैं। लक्ष्मण को पुनः जीवित हनुमान करते हैं और सीता को आशा हनुमान देते हैं। साक्षात जीवित हैं हनुमान, बस श्रद्धा सहित बुलाने की आवश्यकता है। तुलसी के राम हैं, यह जगत विदित है। मगर तुलसी को हनुमान जी भी उसी प्रकार प्रिय हैं। जिसे राम की कृपा चाहिए उसे हनुमान जी के अनुग्रह की सख्त आवश्यकता है। सभी जानते हैं कि कलयुग में हनुमान जी साक्षात देव हैं। ऐसी मान्यता है कि जब भी राम कथा होती है उसे सुनने के लिए हनुमान जी अवश्य आते हैं। राम कथा जहाँ भी होती है वहाँ हनुमान के लिए एक रिक्त आसन रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर हनुमान आते हैं। राम के प्रति हनुमान की भक्ति असीमित है। उन्हें भक्त शिरोमणि भी कहा गया है। कलयुग में राम भक्तों में सबसे अधिक उज्जवल नाम गोस्वामी तुलसीदास जी का है। तुलसीदास जी को हनुमान जी के साक्षात दर्शन कई बार हुए, क्योंकि तुलसीदास जी और हनुमान जी का संबंध भी युगों युगों से है। भविष्योत्तर पुराण में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि कलयुग में वाल्मीकि तुलसी के रूप में जन्म लेंगे और राम कथा को जन साधारण की बोली में लिपिबद्ध करेंगे, जिसे राम कथा को हर कोई पढ़ सके। वास्तव में राम कथा को जन साधारण की बोली में प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध करके तुलसी वाल्मीकि की भूल को सुधार रहे हैं। कहा जाता है कि हनुमान कई बार वाल्मीकि के पास गए राम कथा सुनने की अभिलाषा से, परंतु वाल्मीकि हमेशा उन्हें कथा सुनाने से मना कर देते थे, यह कहकर कि कपिपतित पावनी राम कथा को सुनने के योग नहीं है। उन्हें वापस भेज देते हैं। अब हनुमान जी राम कथा सुनना चाहें तो भला उन्हें कौन रोक सकता है। रावण पर राम की विजय के बाद हनुमान जी हिमालय चले गए राम की साधना करने के लिए, और वहाँ उन्होंने पत्थरों पर राम कथा लिखी। उसे देखकर वाल्मीकि को लगा कि उनकी रामायण उस रचना के समक्ष धूमिल है। भक्त की दृष्टि से भगवान को भला और कौन देख सकता था। वाल्मीकि जी का दुख देखकर पत्थरों पर लिखी गई राम कथा को हनुमान जी ने जल में बहा दिया। साथ ही उन्होंने वाल्मीकि जी को निर्देश दिया कि वे कलयुग में श्री राम की कथा जन साधारण के लिए लिखेंगे, जिसके बाद हर कोई उस कथा से लाभान्वित होगा। तुलसीदास जी और हनुमान जी की मुलाकात। वाराणसी में जब तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, उस समय रोज स्नान के बाद पीपल के पेड़ में जल देते थे। उस जल को एक प्रेत ग्रहण करता था जो उस पीपल के पेड़ पर निवास करता था। एक दिन तुलसीदास जी जब उस पेड़ में रोज की भांति जल दे रहे थे, उस समय वह प्रेत प्रकट हो गया और उसने तुलसीदास जी से वर मांगने के लिए कहा। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं अपने प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहता हूँ। प्रेत ने तुलसीदास जी से कहा कि यह कार्य उसके वश का नहीं है, परंतु वह उसे उनके पास ले जा सकता है जो उन्हें भगवान श्री राम के दर्शन का मार्ग सुलभ कर सकते हैं। प्रेत ने कहा कि हर दिन शाम को जब राम कथा होती है तो हनुमान जी आते हैं। कोड़ी का वेश धरकर राम कथा शुरू होने के पहले पहुंच जाते हैं एवं राम कथा समाप्त होने के बाद सबसे अंत में वे ही वहां से निकलते हैं। अगले दिन तुलसीदास जी ने ध्यान दिया तो पाया कि वहाँ एक कोड़ी कथा शुरू होने के पहले पहुँच गया था। कथा समाप्त होने के बाद तुलसीदास जी ने कोड़ी रूप में हनुमान जी का पीछा किया एवं जहाँ आज संकट मोचन मंदिर है वहाँ पर उन्हें हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए। तुलसीदास जी ने अपनी प्रार्थना राम भक्त हनुमान से कही, जिसके बाद उन्हें भगवान श्री राम के साक्षात दर्शन हुए। पहले तो तुलसीदास जी श्री राम को पहचान नहीं पाए, परंतु बाद में हनुमान जी ने उन्हें संकेत दिया और बाल रूप धारण के श्री राम को तुलसीदास जी पहचान गए। जिसके बाद उन्होंने लिखा, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। ऐसा है हनुमान का प्रभाव कि वे भक्त को भगवान से मिला दे।
जय श्री राम।